बिहार के चुनावी मौसम में नेताओं की बयानबाजी किसी तूफान से कम नहीं। कभी कोई तालाब में उतरकर मछली पकड़ रहा है तो कोई मंच से तंज कस रहा है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है। इनके आधे लोग जेल में हैं और आधे बेल पर। साथ ही राहुल गांधी के मछली पकड़ने और जलेबी तलने वाले अंदाज पर चुटकी लेते हुए कहा, राहुल को अब समझ आ गया है कि इस बार सबसे बड़ी हार महागठबंधन की होगी। महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। इनके आधे लोग जेल में और आधे बेल पे हैं, और बेल पे रह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इतनी पता नहीं है। राहुल गांधी आते हैं तो हम मछलियां पकड़ते हैं, कहीं जलेबियां तलते हैं। ये लोग ये जान गए हैं कि अब तक की सबसे बड़ी पराजय महागठबंधन की यहाँ होगी और एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा, क्योंकि जब वो थे तब भय था, अब एनडीए है तो भरोसा है। जब वो थे तो केवल अत्याचार और अन्याय था, विनाश था, और अब विकास की बहार है बिहार में। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी कह लें। तेजस्वी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो जान गए हैं कि बुरी तरह से पराजय उनकी होने वाली है। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बन रही है। लेकिन अब सवाल बड़ा है, क्या शिवराज सिंह का ये बयान जनता के भरोसे की बात है या सिर्फ चुनावी बयानबाजी? क्या राहुल गांधी का मछुआरों के बीच जाना सिर्फ दिखावा है या जमीन से जुड़ने की कोशिश? और सबसे अहम, इन सब के बीच किसान और मछुआरा समाज को आखिर क्या मिलेगा? दरअसल बात 2 नवंबर की है, जब राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय पहुंचे तो वहां का माहौल ही बदल गया। तालाब किनारे मछली पकड़ रहे ग्रामीणों को देखकर राहुल खुद को रोक नहीं पाए। वे बिना झिझक तालाब में कूद गए, हाथों में जाल लिया और मछुआरों के साथ मछलियां पकड़ने लगे। इसी बीच मछुआरों का जोश इतना हाई था कि वहां राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। राहुल ने मछुआरा समाज से सीधे संवाद किया और उनकी हर मुमकिन मदद करने का वादा भी किया। मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है, तो ये मेरी कोशिश है। महागठबंधन ने वादा किया है कि मछुआरा परिवारों को लीन पीरियड यानी मछली पकड़ने की बंद अवधि में 5,000 की मदद दी जाएगी। साथ ही हर प्रखंड में मछली बाजार, ट्रेनिंग सेंटर और बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। यानी राहुल गांधी का फोकस इस बार किसानों और मछुआरों दोनों पर है। लेकिन उधर शिवराज सिंह चौहान ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा, राहुल गांधी कभी मछलियां पकड़ते हैं तो कभी जलेबियां तलते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि इस बार सबसे बड़ी पराजय महागठबंधन की होगी। राहुल गांधी आते हैं तो हम मछलियां पकड़ते हैं, कहीं जलेबियां तलते हैं। ये लोग ये जान गए हैं कि अब तक की सबसे बड़ी पराजय महागठबंधन की यहाँ होगी। अब जरा याद करिए 20 अक्टूबर की वो तस्वीर, जब राहुल गांधी दिल्ली के मशहूर घंटे वाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने खुद इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया। कहा गया कि राहुल आम जनता के बीच घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सब सिर्फ चुनावी शो है। अगर बात जमीनी हकीकत की करते हैं तो मछुआरे और किसान दोनों ही इस बार बिहार चुनाव में बड़ा वोट बैंक है। जहां किसान खेती से जुड़ी सब्सिडी और एमएसपी को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं मछुआरे चाहते हैं कि उनकी रोजी रोटी को आर्थिक सहारा मिले। राहुल गांधी का मछली पकड़ना या जलेबी तलना शायद इसी ग्राउंड कनेक्ट की कोशिश हो सकता है, पर क्या ये जनता को असली राहत दिला पाएगा या सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी बनकर रह जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है?
क्या राहुल गांधी का तालाब में उतरना और मछुआरों से मिलना एक सच्ची कोशिश है या सिर्फ चुनावी पिच? क्या शिवराज सिंह चौहान का महागठबंधन वाला बयान बिहार की राजनीति का नया मोड़ लाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी मनपसंद खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।